जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हाजिर हूँ फिर से रामायण के तृतीय अध्याय का अनुवाद लेकर के। दोस्तों, आपने पहले भी पूर्ण अध्याय सुने होंगे और अब तृतीय अध्याय की बारी है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पूर्व काल की बात है। द्वार में सुमति नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए थे। उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। वे श्री संपन्न और सातों द्वीप के एकमात्र सम्राट थे। उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता था। वे सत्यवादी तथा सब प्रकार की संपत्तियों से सुशोभित थे। सदा श्री राम कथा के सेवन और श्री राम की ही आराधनाओं में मग्न रहते थे। श्री राम की पूजा अर्चना में लगे रहने वाले भक्तों की वे सदा सेवा करते थे। उनमें अहंकार का नाम भी नहीं था। वे पूज्य पुरुषों के पूजन में तत्पर रहने वाले समदर्शी तथा संपन्न व्यक्ति थे। राजा सुमति समस्त प्राणियों के हितैषी, शांत, कृतज्ञ और यशस्वी थे। उनकी परम सौभाग्यशालिनी पत्नी श्री समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थी। उनका नाम सत्यवती था। वह पतिव्रता थी। पति में ही उनके प्राण बसते थे। वे दोनों पति पत्नी सदा रामायण के ही पढ़ने और सुनने में मग्न रहते थे। सदा अन्न का दान करते और प्रतिदिन जल दान में प्रवृत्त रहते थे। उन्होंने असंख्य पोखरों, बगीचों और बावड़ियों का निर्माण किया था। महाभाग राजा सुमति सीधी सदा रामायण के ही अनुशील में लगे रहते थे। वे भक्ति भाव से भावित होके रामायण को ही बाँचते और सुनते रहते थे। इस प्रकार वे धर्मज्ञ नरेश सदा श्री राम की आराधनाओं ही तत्पर रहते थे। उनकी प्यारी पत्नी सत्यवती भी ऐसी ही थी। देवता भी उन दोनों दंपतियों की सदा भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। एक दिन उन त्रिभुवन विख्यात धर्मात्मा राजा रानी को देखने के लिए विभांडक मुनि अपने बहुत से शिष्यों के साथ वहां आए। मुनिवर विभांडकों को आया देख राजा सुमति को बड़ा सुख मिला। वे पूजा की विस्तृत सामग्री साथ ले पति सहित उनके अगवानी के लिए गए। जब मुनि का अतिथि सत्कार संपन्न हो गया और वे शांत भाव से आसन पर विराजमान हो गए, उस समय अपने आसन पर बैठे हुए भोपाल ने मुनि से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आज आपके सौभाग्य गगन से मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष संतों के आवागमन को सुखदायक बताकर उनकी प्रशंसा करते थे। जहाँ महापुरुषों का प्रेम होता है, वहाँ सारी संपत्तियाँ अपने आप उपस्थित हो जाती है। वहाँ तेज, कृति, धन और पुत्र सभी वस्तुएं उपलब्ध होती है। ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है। प्रभु मुने प्रभु, जहाँ संत महात्मा बड़ी भारी कृपा करते हैं, वहाँ प्रतिदिन कल्याणमयी साधनों की वृद्धि होती है। ब्राह्मण, जो आपने मस्तक पर ब्राह्मणों का चरणोदक धारण करता है, उस परमात्मा पुरुष ने सब तीर्थों में स्नान कर लिया। इसमें संन्यास नहीं है। शांत स्वरूप मुनीश्वर, मेरे पुत्र पत्नी तथा सारी संपत्ति आपके चरणों में समर्पित है। आज्ञा दीजिए, हम आपकी किस प्रकार क्या सेवा कर सकते हैं। ऐसी बातें कहते हुए राजा सुमति की ओर देखकर मुनीश्वर विभांडक बड़े प्रसन्न हुए और अपने हाथ से राजा को स्पर्श करते हुए कहा, राजन, तुमने जो कुछ कहा है वह सब तुम्हारे कुल के अनुरूप है। जो इस प्रकार विनय से झुक जाते हैं, वे सब लोग परम कल्याण के भागी होते हैं। भोपाल, तुम सन्मार्ग पर चलने वाले हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ उसे बताओ।
उन्होंने पूछा, भगवान श्री हरि को संतुष्ट करने वाले बहुत से पुराण भी थे जिनका तुम पाठ कर सकते थे, तथापि इस माघ मास से सब प्रकार के प्रयत्नशील होकर तुम जो रामायण के ही प्राणायाम में लगे हुए हो तथा तुम्हारी यह साध्वी पत्नी भी सदा जो श्री राम की ही आराधना में रत रहती है, इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? तुम मुझे बड़े ध्यान से बताओ। तभी राजा ने उनको जवाब दिया, भगवान सुनिए, आप जो कुछ पूछते हैं वह सब मैं बता रहा हूँ। मुने, हम दोनों का चरित्र संपूर्ण जगत के लिए आश्चर्यजनक है। साधु शिरोमणि पूर्व जन्म में मालती नामक शूद्र था, सदा कुमार्ग पर चलता और सब लोगों के अहित साधन में ही संलग्न रहता था। दूसरों की चुगली खाने वाला, धर्मद्रोही, देवता संबंधी द्रव्य का अपहरण करने वाला, महापातकियों के संसर्ग में रहने वाला मैं देव संपत्ति से ही जीवन का चलता था। गो हत्या, ब्राह्मण हत्या और चोरी करना यही अपना धंधा था। मैं सदा दूसरे प्राणियों की हिंसा में लगा रहता था। प्रतिदिन दूसरों से कठोर बातें बोलना, पाप करता और वेश्याओं में आसक्त रहता था। इस प्रकार कुछ काल तक घर में रहा। फिर बड़े लोगों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण मेरे सभी भाई बंधुओं ने मुझे त्याग दिया और मैं दुखी होकर वन में चला गया। वहाँ प्रतिदिन मृगों का मांस खाकर रहता था और कांटे आदि बिछाकर लोगों के आने जाने का मार्ग अवरुद्ध कर देता था। इस प्रकार अकेला बहुत दुख भोगता हुआ मैं उस निर्जन वन में रहने लगा। एक दिन की बात है, मैं भूखा प्यासा थका मांदा निद्रा से झूमता हुआ एक निर्जन वन में आया। वहाँ देवज्ञों से वशिष्ठ जी के आश्रम पर मेरी दृष्टि पड़ी। उस आश्रम के निकट एक विशाल सरोवर था जिसमें हंस और क्राउन आदि जल पक्षी छा रहे थे। मुनीश्वर, वह सरोवर चारों ओर से वन्य पुष्प समूहों द्वारा आच्छादित था। वहाँ जाकर मैंने पानी पिया और उसके तट पर बैठकर अपनी थकावट दूर की। फिर कुछ वृक्षों की जड़ें उखाड़कर उनके द्वारा अपनी भूख बुझाई। वशिष्ठ के उस आश्रम के पास ही मैं निवास करने लगा। टूटी फूटी शिलाओं को जोड़कर मैंने एक दीवार खड़ी की। फिर पत्तों, तिनकों और कष्टों द्वारा एक सुंदर घर बना लिया। उसी घर में रहकर मैं व्याधों की विकृता का आश्रय ले नाना प्रकार के मृगों का मारकर उन्हीं के 20 वर्षों तक अपनी आजीविका चलाता रहा। तदंतर मेरी ये साध्वी पत्नी वहाँ मेरे पास आई। पुनर्जन्म में इसका नाम काली था। काली निषाद कुल की कन्या थी और विंध्य प्रदेश में उत्पन्न हुई थी। उसके भाई बंधुओं ने उसे त्याग दिया था। वह दुख से पीड़ित थी। उसका शरीर वृद्ध हो चला था। ब्राह्मण, वह भूख प्यास से तिथिल हो गई थी और इस सोच में पड़ी थी कि भोजन का कार्य कैसे चलेगा। देवयोग से झूमती घूमती वह उस निर्जन वन में आ पहुंची जिसमें मैं रहता था। गर्मी का महीना था। बाहर इसे धूप सता रही थी और भीतर मानसिक संताप उत्पन्न पीड़ा दे रहा था। इस दुखिनी नारी को देखकर मेरे मन में बड़ी दया आई। मैंने इसे पीने के लिए जल तथा खाने के लिए मांस और जंगली फल दिए। ब्राह्मण, काली जब विश्राम कर चुकी तब मैंने उसका यथागत वृत्तांत पूछा। महामुनि, मेरे प्रश्न पर उसने जो अपने जन्म कर्म निवेदन किए थे उन्हें बताता हूँ। सुनिए, उनका नाम काली था। वह निषाद कुल की कन्या थी। विदन उनके पिता का नाम दाम्भिक था। वह उसकी पुत्री थी और विद्यांतर पर्वत पर निवास करती थी। सदा दूसरों का धन चुराना और चुगली खाना ही उसका काम था। एक दिन उसने अपने पति की हत्या कर डाली, इसलिए भाई बंधुओं ने उसे घर से निकाल दिया। ब्राह्मण, इस तरह प्रेता काली इस दुर्भग और निर्जन वन में मेरे पास आई थी। उसने अपनी सारी कुरीतें मुझे इस रूप में बताई थी। मुने, तब वशिष्ठ जी के पवित्र आश्रम के निकट मैं और काली दोनों पति पत्नी का संबंध स्वीकार करके रहने और मांसाहारी से
जीव निहार करने लगे। जब एक दिन दोनों जीविका के निमित्त कुछ उघन करने के लिए वहाँ वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए। महंत वहाँ देव ऋषियों का सम्राट जुटा हुआ था। वह देखकर हम लोग बड़े विचित्र हुए। वहाँ मास माघ के प्रतिदिन ब्राह्मण लोग रामायण का पाठ करते दिखाई देते थे। उस समय हम लोग निराहार थे और पुरुषार्थ करने में समर्थ होकर भी भूख प्यास से कष्ट पा रहे थे। अतः बिना इच्छा के ही वशिष्ठ जी के आश्रम पर चले गए थे। फिर लगातार 9 दिन तक भक्तिपूर्वक रामायण की कथा सुनने के लिए हम दोनों वहाँ जाते रहे। मुनि, उसी समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। हमारे उस कर्म से भगवान मधुसूदन का मन प्रसन्न हो गया था। अतः उन्होंने हमें ले आने के लिए दूत भेजे। वे दूत हम दोनों को विमान में बैठाकर भगवान के परम पद में ले गए। हम दोनों देवादिदेव चक्रपादिका के निकट जा पहुँचे। वहाँ हमने जितने समय तक बड़े बड़े भोरा भोगे थे बता रहे थे। सुनिए, कोटि सहस्त्र और कोटि शत युगों तक श्री राम धाम में निवास करके हम लोग ब्रह्मलोक में आए। वहाँ भी उतने ही समय तक रहकर हम इंद्रलोक में आ गए। मुनि श्रेष्ठ, इंद्रलोक कर्म में भी उतने ही काल तक परम उत्तम भोग भोगने के पश्चात हम कर्मश इस पृथ्वी पर आ गए। यहाँ भी रामायण के प्रसाद से हमें अतुल पर समृद्धि प्राप्त हुई। हे मुनि, अनिच्छा से रामायण का श्रवण करने पर ही हमें ऐसा फल प्राप्त हुआ है। यदि 9 दिनों तक भक्ति भाव से रामायण की अमृतमयी कथा सुनी जाए तो वह जन्म जरा मृत्यु का नाश करने वाली होती है। विप्रवर, सुनिए, विवश होकर भी जो कर्म किया जाता है वह रामायण के प्रसाद के परम महान फल प्रदान करता है। इस अध्याय में बस इतना ही। आगे आने वाले अध्याय में हम और भी रामायण के अध्याय के बारे में जानेंगे और रामायण के बारे में जुड़ी विचित्र घटनाएं हम जानेंगे। तब तक के लिए चैनल कीजिए सब्सक्राइब और जल्द ही मिलते हैं अगले नए अध्याय में। धन्यवाद।